14 अगस्त पे एक अजीमुल शाह इसमें एक परेड होगी जिसमें हम इस पावर पोटेंशियल का अगेन एक बहुत छोटा सा झलक अवाम के सामने फिजिकली भी दिखाएंगे। पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं, अब क्या दिखाएंगे ये जरा आप सोचते रहें। पाकिस्तान, סעודיה, טורקיה, זו ברית סונית מאוד מאוד בעייתית למדינת ישראל. מצרים. यानी इत्तेहाद हुआ है, अभी हमने कुछ किया भी नहीं है और घबरा ये पहले रहे हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। यानी जिस तरह वहां से भागना पड़ा ना नेताओं को और यहाँ से मोदी को भागना पड़ेगा। जो मेजर साहब भाषण दे रहे थे, इनसे कहें कि इतनी खड़ाकी जुर्रत तो अपने अंदर पैदा करें कि पिछले साल जो लाहौर पर कब्जा करवा दिया था उस पर तो माफी मांग ले, हमसे ना सही भारतीयों से माफी मांग ले। लेकिन हैदर भाई ये बेशरम लोग हैं, इनको शर्म नहीं आएगी। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को क्या नहीं लूटे, चंदा चढ़ावा लूट लिए, आरक्षण लूटे, परीक्षा लूट लिए, पेपर लूट लिए, नींद लूटे, भाईचारा लूटे, शहीदों का सम्मान लूट लिए। आपने शहीदों का कफन तक भी बेच दिया यार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससुरा। नाजरीन 14 अगस्त आ रही है और 14 अगस्त वो एक ऐसा दिन है हमारे लिए जब हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर और अपनी आज़ादी हासिल की थी और इस दिन को इतने जोशो खरोश से मनाया जाता है और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में मेरे ख़्याल से ये मनाया जाएगा। हमारी आज़ादी के जो हमारी आज़ादी का दिन है ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाएगा और उसकी तैयारियां शुरू हैं और जारी हैं और क्या क्या प्लान हो रहा है, किस तरीके से इसको आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे हम। अच्छा, यहाँ DGISPR ने भी कुछ कहा है, पहले मैं आपको वीडियो दिखा दूं उसके बाद कमेंट्स करते हैं। दिखाइएगा। 14 अगस्त पे एक अजीमुल शाह इसमें एक परेड होगी जिसमें हम इस पावर पोटेंशियल का अगेन एक बहुत छोटा सा झलक अवाम के सामने फिजिकली भी दिखाएंगे। क्या बात है जी अहमद शरीफ साहब, क्या बात है कि आपने कमाल बात की है कि अभी तो वो बड़े शानदार तरीके से बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाएगा और उसमें हम छोटी सी एक झलक दिखाएंगे आपको, यानी अपनी पावर की, अपनी ताकत की एक छोटी सी दुश्मन को झलक दिखाएंगे। फिर ना कहना बाद में कि कहीं बताया नहीं है, पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको, पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं। अब क्या दिखाएंगे ये ज़रा आप सोचते रहें और परेशान भी हों, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होंगे आप। यकीनन इस बयान के बाद आप जो हैं वो थोड़ा सा परेशान तो हो ही चुके होंगे, बल्कि हो गए हैं। परेशान क्यों हो गए हैं कि इस्राइल के मिनिस्टर हैं वो कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? पाकिस्तान, סעודיה, טורקיה, זו ברית סונית מאוד מאוד בעייתית למדינת ישראל. מצרים ככל הנראה תצטרף לברית הזו, וזה כיוון אחר. अच्छा, कैसी बात है। अभी तो अहमद शरीफ चौधरी साहब ने सिर्फ आपको कुछ कहा ही है, अभी का कोई ऐलान ही किया है और यहां पर अभी हमने कुछ किया भी नहीं है, यानी इत्तेहाद हुआ है, अभी हमने कुछ किया भी नहीं है और घबरा ये पहले रहे हैं। यानी इनको ये टेंशन पड़ गई है कि इसराइल के खिलाफ मामला होगा और ये होगा, ये सारी पावरफुल कंट्रियां जो हैं वो उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी और उसको सफ़ा, यानी मैं सादा लफ्ज़ों में अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे इसराइल को। यानी ये घबराहट है इनको ये घबराहट है, ये अभी घबरा गए हैं पहले से ही, अभी हमने कुछ किया नहीं है। हजते वो समझ लो कि बंदा कहना ना कि भी यार मैं तेन दसना मत, सिर्फ इन्नी गल हुई है, अभी तो कुछ किया ही नहीं, अमल तो कुछ किया ही नहीं है, तो क्यों घबरा रहे हैं आप? नींदें आपकी हराम हो गई, बड़े शैतान हैं आप, आपको क्यों परेशानी होगी इतनी? आप तो इतने बड़े शैतान हैं कि आपने इंसानियत की कदर नहीं की, आपने इंसानियत को बर्बाद किया है, इंसानियत का कत्ल किया। आप तो इस काबिल ही नहीं है कोई आकर बात करे मीडिया पे, आपको तो शर्म ही आनी चाहिए, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। अच्छा जी, आगे इंडियन भी कुछ कह रहे हैं कि जरा तारीफ कुछ कह भी रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ भी कर रहे हैं। 16 महीने में 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल सर्वेलेंस के नाम पे, पर एक सैटेलाइट है जो अपने नॉर्मल 100 डिग्री ऑर्बिट को छोड़ के 38 डिग्री पे फ्लोट कर रही है और कश्मीर पे फोकस्ड है। क्या बात है जी, 6 यानी
उन्होंने कहा कि 6 सैटेलाइट्स वो ऐसी तैयार कर चुका है जो रोज़ाना स्कैन करती है, यानी दुश्मन ममालिक के जितने भी उसके डिफेंस ये वो अड्डे हैं या फलां हैं जो भी हैं उनको स्कैन करती है रोज़ाना, और ये बढ़ती जा रही है। और ये टेक्नोलॉजी कामयाबी इसके अंदर हासिल है, इनको पाकिस्तान को इसके अंदर कामयाबी हासिल है। लेकिन इंडिया को क्या बीमारी है, जरा वो दिखाएं जी, इंडिया को क्या बीमारी है। प्रॉब्लम यह है कि जब पाकिस्तान आसमान में अपनी आंखें बढ़ा रहा था, इंडिया की आंखें ऑर्बिट तक पहुंच ही नहीं पाई। 2025 से 2026 के बीच में इंडिया के 3 स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट मिशन फेल हो गए, तीनों। उसकी भी लिस्ट पढ़ लो। मतलब पाकिस्तान हमें हर 2 दिन में एक बार स्कैन कर ले रहा है, हमारे अपने सैटेलाइट मिशन फेल हो रहे हैं, और हम चुपचाप न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय कर रहे हैं। चल क्या रहा है? यानी मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं और हम ये कर ही नहीं पा रहे हैं। ये चल क्या रहा है? यानी आपका सवाल है चल क्या रहा है? भाई चल ये रहा है कि आपको, यानी समझ लें आपकी वो जो ये गुरु घंटाल है उसकी जिता चलाने का प्लान चल रहा है। आपका जो वहाँ पर जो आप मक्कारियाँ कर रहे थे ना, उसको ख़त्म करने का प्लान चल रहा है। आप जो बीच में शरारतें कर देते थे ना, छोटी मोटी शरारतें, और कोई पीठ पे आकर छुरा घोंपते थे, अब वो पीठ पर आकर छुरा घोंपने वाली बात ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमारे सैटेलाइट्स जो हैं वो कामयाब हैं। वो स्कैन रोज़ाना इसलिए कर लेते हैं कि कहीं से आप कोई शरारत ना करें, कोई अपनी मक्कारी ना दिखा दें। चल ये रहा है कि आपको ख़त्म करने का प्रोग्राम बन रहा है। अब पूरा प्रोग्राम तैयार हो रहा है आपको खत्म करने, गुरु घंटाल को, यानी गुरु घंटाल की सरकार को। जहां गोदी मीडिया आपको बेवकूफ बनाता था, गोदी मीडिया जो उठा उठा के जो है ना वो दलाली कर रहा था, गोदी मीडिया गुरु घंटाल की, वो सच्चाइयां जो है, जो आपने अवाम को बेवकूफ बनाया है, वो सच्चाइयां हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये चल रहा है, उसकी अवाम को, इंडिया की अवाम को होश दिलाने के लिए हम ये चला रहे हैं। ये चल रहा है भाई कि उधर इंडिया की पब्लिक को जो है ना होश आ जाए। तो ये आगे भी कुछ दिखाते हैं। और ये गोदी मीडिया से मुझे याद आ गया कि हैदर भाई भी कुछ कह रहे हैं गोदी मीडिया पे बैठ के। क्या कह रहे हैं जी? जो मेजर साहब भाषण दे रहे थे, इनसे कहें कि इतनी इखलाकी जुर्रत तो अपने अंदर पैदा करें कि पिछले साल जो लाहौर पर कब्जा करवा दिया था और INS विक्रांत से ब्राह्मोस चलवाए थे, उस पर तो माफी मांग ले, हमसे ना सही भारतीयों से माफी मांग ले। इतनी तो शर्म महसूस करें। हैदर भाई ये माफी नहीं मांगेंगे, ये शर्म महसूस नहीं करेंगे, ये बेशर्म आदमी हैं। आप इनको शर्म दिलवा रहे हैं। आप बब्बर शेर हैं, हमारे कमाल हैं। और आज बड़े अरसे बाद आपकी वीडियो मुझे मिली है। मैं बड़ा ढूंढता रहा कि हैदर भाई कहाँ चले गए हैं। हैदर भाई की कोई वीडियो मेरे सामने नहीं आ रही। लेकिन हैदर भाई ये बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म नहीं आएगी। बेशर्म आदमी जनता को तो ये बेवकूफ़ बनाएंगे। और ये जो बाद में आकर, और ये कह क्यों रहे हैं हैदर भाई कि जब आपने कहा था ना कि जी हमारे तो ऑपरेशन संजूर में कोई शहीद जो है वो शहीद ही नहीं हुए, बंदे हमारे बंदे तो शहीद ही नहीं हुए, और फिर आपने आकर कहा जी 6 बंदे मारे गए। यानी कैसे फुद्दू लोग हैं आप, मुझे समझ से बाहर है कैसे फुद्दू लोग हैं कि पहले आप ये कह रहे हैं कि जी कोई ऐसा ऑपरेशन संदूर के अंदर मामला ही नहीं हुआ, और उसके बाद आप आकर कह रहे हैं कि जी ये मामला हुआ है। यानी लानत है आप पर। और माफ़ी आपने, हैदर भाई आप जितना मर्जी कहते रहिए, इन्होंने माफ़ी नहीं मांगनी। इन्होंने माफ़ी जब भी मांगनी है जाके अपने बड़े शैतान फादरलैंड से ही माफ़ी मांगनी है कि सानू माफ़ कर दो। और ये आने वाला वक्त कि ये माफ़ियाँ मांगते फिरेंगे इंशाअल्लाह ताला। बेफिक्र हो जाएं आप, माफ़ियाँ तो इन्हें मांगनी ही पड़ेंगी, मांगनी ही पड़ेंगी। और आपकी आवाम क्या कह रही है, कि आपके नेता क्या कह रहे हैं, कि आपका क्या हाल हो रहा है। आपके नेता कुछ कह रहे हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। क्या बात है, क्या बात है। अभी तो हमने किया कुछ नहीं, यानी अभी हमने किया कुछ नहीं, और ये बातें कर रहे हैं आपके नेता। आपके नेता ये कह रहे हैं कि आपका हाल जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हो जाएगा, हो जाएगा। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। यानी जिस तरह वहां से भागना पड़ा ना नेताओं को, और यहां से मोदी को भागना पड़ेगा, यहां से मोदी को भागना पड़ेगा जैसे श्रीलंका से भागने पड़े, यानी यहां से भी भागना पड़ेगा। ऐसा कर देगी अवाम, और भागने के लिए जगह भी कहीं नहीं है। मुझे सिर्फ कहां भाग के जाएगा,
बड़े शैतान के पास में, फादर लैंड के पास। जाहिर है मदर लैंड का बेड़ा गर्क करके अम्मी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, अम्मी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ सारे पास भी। उन्होंने कहा चल तेरा मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है। हम तो बढ़ रहे हैं ना, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आपने क्या क्या लूट लिया है, क्या क्या बर्बादी कर दी है। आपकी आवाम के रिएक्शन है, मेरा नहीं है। आपकी आवाम कुछ कह रही है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को क्या नहीं लूटे? चंदा चढ़ावा लूट ली, आरक्षण लूटे, परीक्षा लूट लिए, पेपर लूट लिए, नोटबंदी पे लूटे, जीएसटी पे लूटे, वैक्सीन पे लूटे, पीएम केयर फंड पे लूटे, खाद लूटे, बीज लूटे, नींद लूटे, भाईचारा लूटे, शहीदों का सम्मान लूट लिए। क्या बचाए ये लोग? क्या बात है यार, भाईचारा लूट लिया, नींदें लूट ली, राम मंदिर का चंदा लूट लिया, अवाम को लूट लिया, गरीब को लूट लिया, भाईचारा। यानी वो बता रहा है ना, तो भाईचारा तो मैं भी कहता होता हूँ, आगे भी हमेशा कहता होता हूँ कि आप लोगों ने भाईचारा रहने ही नहीं दिया। मैं तो हमेशा कहता हूँ, ये आपकी आवाम भी कह रही है, आपकी आवाम भी कह रही है कि सब कुछ लूट लिया। यानी सबसे बुरी बात जो है, जो उसने लास्ट टाइम कहा कि शहीदों का मान भी लूट लिया। हाय हाय हाय, वो जो शहीद हुए थे, आपने झूठ बोला था आकर गोदी मीडिया पर कि कोई शहीद नहीं हुआ, फिर आप कहते कि शहीद हुए हैं। यार उनका सामान लूट लिया आपने। शहादत जो लोग अपने मुल्क के लिए लड़के मर जाते हैं, उनका सामान ही लूट लिया, बजाय उन्हें कोई नवाजने के या कुछ करने के, या चाहे कुछ भी हो, दुश्मन है ना हमारे आप। लेकिन मैं यहाँ पर बैठकर वो इंसाफ की बात ये कर रहा हूँ कि यार कम से कम उनका जो लड़े सरहदों पे, तो उनका मान तो रखते आप, मान तो रखते। जो उन्होंने लड़ाई की जंग के अंदर और वो शहीद हो गए, क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या वो इंडिया के हिस्सा नहीं थे? क्या वो आपकी सेना का हिस्सा नहीं थे? आपने शहीदों का कफन तक भी बेच दिया यार। ओ माय गॉड, कि यानी अपनी सीट बचाने के लिए आपने उनके सामान को भी लूट लिया। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, बेफिक्र होकर सोएं, बेफिक्र होकर आज़ादी से घूमें, क्योंकि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा कायम और दायम रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर है और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। और ये DGISPR की बात को भी ज़रा दुश्मन फॉलो करें। तो मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।